सतीश पुनिया को हरियाणा, लेकिन राठौर के हाथ खाली। क्या लिखी जा रही है राठौर के पतन की कहानी? पुनिया को हरियाणा भेजना पलायन या राजस्थान से दूर रखने की कवायद? दोनों नेताओं के लिए बीजेपी के मन में क्या? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान में इन दिनों खूब सियासी बवाल की खबरें सामने आ रही है। बीजेपी के कद्दावर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी भजन लाल सरकार मुश्किलों में दिखाई दे रही है। वैसे तो लोकसभा चुनाव में जैसे ही राजस्थान में बीजेपी को हार मिली, कई नेताओं मंत्रियों पर तलवार लटकने लगी। सबसे ज्यादा दो दिग्गजों के नाम पर चर्चा हुई जिन पर गाज गिर सकती है। पहला नाम सतीश पुनिया का था और दूसरा राजेंद्र राठौर का। बीजेपी के नेताओं ने राठौर के खिलाफ खुलकर बगावत शुरू कर दी। यहां तक खबरें थी कि राठौर के गलत फैसले के चलते कई सीटें बीजेपी के हाथ से गई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई चूरू सीट की, जहां राहुल कसवा ने अपनी टिकट कटने का कारण राजेंद्र राठौर को बताया था और कांग्रेस में शामिल हो गए। परिणाम ये रहा कि राहुल कसवा चूरू सीट से फिर से जीत गए। वसुंधरा के करीबी देवी भाटी भी राजेंद्र राठौर पर निशाना साध चुके हैं, जिसके बाद से कहा जा रहा था कि राजनीति में वो हाशिए पर चल रहे हैं। इसी बीच सतीश पुनिया पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि जाट नेता होते हुए भी राजस्थान में बीजेपी से ये वोट बैंक खिसक गया, जिसके बाद कहा जा रहा था कि पुनिया की राजनीति भी खत्म सी होने वाली है। इसी बीच खबर आई कि पुनिया को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए हरियाणा का प्रभारी बनाया है। इससे पहले उन्हें लोकसभा चुनाव में हरियाणा के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दे दी गई थी। हालांकि हरियाणा में भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। उसे लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में दो सवाल तैर रहे हैं। पहला सवाल, क्या सतीश पुनिया को हरियाणा की जिम्मेदारी राजस्थान से दूर करने के लिए दी गई? दूसरा सवाल, सतीश पुनिया के बाद क्या राजेंद्र राठौर को कोई जिम्मेदारी मिलेगी? पहले सवाल को लेकर एनडीटीवी राजस्थान में जवाब के तौर पर लिखा है कि पुनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाए जाने के पीछे की वजह कई हो सकती है और इसके क्या राजनीतिक अर्थ निकल सकते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। पुनिया की नियुक्ति से लगता है कि शायद उनके चुनावी राजनीति के करियर पर विराम लग गया है और पार्टी उनके 30 साल संगठन में काम करने के अनुभव का फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि भाजपा अपने नेताओं के साथ ये प्रयोग करती रहती है ताकि ये जान सके कि कौन नेता किस धारा में मजबूत है। ऐसे में पुनिया को फिर एक बार संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली है। पुनिया के पक्ष में ये फैक्टर भी जाता है कि उन्होंने 2010 और 15 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब दूसरे सवाल का जवाब तलाशने की भी खूब कोशिश की गई कि आखिर पुनिया के बाद क्या राठौर को भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। सूत्रों से खबर है कि अभी आलाकमान राठौर को लेकर कोई फैसला लेने से बच रही है, क्योंकि फिलहाल राठौर के खिलाफ बीजेपी के कई नेता मैदान में हैं। ऐसे में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि अभी उपचुनाव की चुनौती भी बीजेपी के सामने है। ऐसे में कहा जा रहा है कि राठौर के लिए पार्टी उपचुनाव के बाद कुछ सोच सकती है। अब देखना होगा कि राठौर के लिए क्या फैसला लिया जाता है। आपको क्या लगता है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।